मैं तो केवल आखेड़ की योजना बना रहा था और शिकार स्वयं अपनी बलिवेदी तक चलकर आ पहुंचा है। मेरे कुल का एक असुर महादेव की भक्ति में अपनी शक्ति खोने को तत्पर हो गया, अपना मस्तक काटने चला गया। शिव को पाने की लालसा में बार बार अपना और अपने कुल का अपमान कराता रहा। तीनों लोकों को जीतने वाला रावण, हम असुरों का गौरव, आज वही असुर देवों के देव एक तपस्वी के चरणों में झुक गया। माते, हमने आपको वचन दिया है, आपके सम्मान की हानि कदापि नहीं होगी। आप आदेश दीजिए। आपकी इच्छा, आपके संकल्प की पूर्ति हमारा धर्म है। क्या था मुझे राहु की, तुम कभी पीछे नहीं हटोगे। जाओ ले आओ असुर राज रावण को असुर माता के चरणों में, चरणों में, चरणों में। महादेव, असुर माता दिति से अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त रावण की भक्ति के संहार के लिए सज्ज हो जाइए, सज्ज हो जाइए, सज्ज हो जाइए। महादेव, अभी ठीक हो जाएगा ना? स्वस्थ हो जाएगा ना हमारा गणेश? नहीं देवी, ये केवल एक विराम है। गणेश के तन और मन को मिला विश्राम है। परंतु हमारे गणेश को विषाद से बाहर निकालने के लिए हमें उसके सत्य को जानना अति आवश्यक है। उसके लिए एक वस्तु लुप्त है, वो मिलने पर ही एकम सत्य और सुंदर शुभ शिव के साथ होंगे। हमें गणेश को शीघ्र स्वस्थ करना होगा देवी, अति शीघ्र। काल को कोई वश में नहीं कर पाया है रावण। गुरुवर, जब तक कोई नहीं कर पाया उसे रावण पूर्ण करेगा। न था कोई, न है इस क्षण जो करे शत्रुओं का मर्दन, है जिसके नाम का अर्थ रुदन। मैं हूं वही काल जय रावण, रावण, रावण। देवी पार्वती, घर चाहे रहे या ना रहे, परिवार का एक साथ रहना, एकजुट होना, ये आवश्यक है। सुख, शांति, ये अनिवार्य है। यही तो सुख है जो घर को स्वर्ग बनाता है। उचित कहा महादेव। शांति ना हो तो महल भी कारागृह लगता है ना।
अन्याय किया है आपने हमारे साथ। मौन! वचनबद्ध हो तुम। मैंने तो पहले ही चेताया था कि बलिदान बहुत बड़ा होगा। राहु केतु, अब पीछे मत हटो। अपने आप को रावण को सौंप दो और असुर कुल के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करो तुम दोनों। तुम दोनों छल के स्वामी हो और आज से मैं तुम्हारा स्वामी। अब तुम्हारा ये छल ही मेरा बल बनेगा और मेरी सेवा करेगा। रावण, मैंने अपने पुत्र राहु और केतु को तुम्हें सौंपा, किंतु स्मरण रहे आज के बाद शुभता का एक लेश मात्र भी शेष नहीं रहना चाहिए त्रिलोक में। ये धरती, स्वर्ग, पाताल सब हमारा होना चाहिए रावण। प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है माता। प्रतीक्षा है तो केवल मेरे अगले चरण के संपन्न होने की। गणेश, क्या हुआ गणेश? आज मोदक में स्वाद नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है भ्राता। तो क्या बात है पुत्र? निसंकोच होकर कहो। पिताश्री, आपके और माताश्री के अथक प्रयासों के पश्चात भी मैं इस अपराध बोध से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं विघ्नहर्ता होकर भी मैं राजा अनारण्य के अंत का माध्यम बन बैठा। मेरे कारण उनकी मृत्यु हुई। पुत्र, कई बार महत्वपूर्ण आरंभ के लिए अंत आवश्यक होता है और तुम इस आरंभ के माध्यम हो। आरंभ? तात्पर्य पिताश्री? अनारण्य अयोध्या के राजकुमार शिव के भक्त थे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अनारण्य, प्रणाम प्रभु। महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हे असुर सैनिकों, इन कौओं की काएं मेरे चिंतन में बाधा उत्पन्न कर रही है। निकालो इन्हें। शनिदेव, ये क्या? शनिदेव स्वयं रावण के समक्ष
ये कौन सा खेल खेल रहे हैं शनिदेव? शनिदेव ये कैसा दावा है? मैं तो केवल आखेड़ की योजना बना रहा था और शिकार स्वयं अपनी बलिवेदी तक चलकर आ पहुंचा है। सोचा था तुम्हें खोजने में एक युग बीत जाएगा, किंतु तुमने तो मेरा कार्य सरल कर दिया। चलो युद्ध करो पराक्रमी रावण से, ताकि मैं तुम्हें परास्त कर शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा निश्चित स्थान दिखा सकूं। हाँ? ये क्या कर रहे हैं शनिदेव? युद्ध नीति में परंगत है वो। प्रहार करने की जगह बचाव क्यों कर रहे हैं? ऐसे लड़ रहे मानो जैसे हारना चाहते हो। पिताश्री, ये कैसी लीला है? अजाब नहीं शनिदेव, प्रहार करो। कहीं तुम रावण के बल के समक्ष भयभीत तो नहीं हो गए? भय तो उन्हें लगता है जिनके पाप का घड़ा भर चुका है रावण। बस अब शब्द नहीं, केवल शस्त्र चलेंगे।